हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बनाएंगे रेड वेलवेट केक स्पंज। वो भी दोस्तों बहुत ही रुई जैसा सॉफ्ट परफेक्ट कलर और एकदम बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनाएंगे। और वो भी बिना ओटीजी के हम कढ़ाई में बनाना सिखाएंगे दोस्तों आपको। और इतना अच्छा प्यारा कलर इसका आता है, जैसा आपने कलर डाला वैसा ही कलर इसमें निकल के आएगा दोस्तों। तो चलो बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हल्का सा गुनगुना दूध लेते, 1/4 कप दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 कप आपको हम बेंटो केक बता रहे हैं दोस्तों, बेंटो केक, ठीक है, जो छोटा केक होता है ना वो। और यहाँ पर हम डाल देंगे आधा चम्मच भर के विनेगर दोस्तों, ठीक है। ये हम बनाएंगे 4 इंच वाले टिन में दोस्तों। तो इसको हम रख देंगे साइड में 5 मिनट के लिए। अब दोस्तों ये हमने लिया टिन दोस्तों। अब टिन की साइज हम आपको बता रहे हैं, ये लिया हमने 4 इंच का टिन दोस्तों, ठीक है। तो 4 इंच टिन के लिए आपको परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको हमने नाप कर दिखा दिया, ये टिन हमारा है 4 इंच का, ठीक है। और इसकी लंबाई होगी 5 इंच दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम डाल लेंगे देसी घी या मतलब बटर या ऑयल, कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, बस सरसों का तेल छोड़ के दोस्तों। अब इसको अच्छी तरह से हम चारों तरफ घुमा देंगे दोस्तों। इससे हमारा जो केक का स्पंज है ना, बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। और अगर आपके पास बटर पेपर हो तो उसको भी आप यहाँ पर बिछा सकते हो दोस्तों। तो इसको हम काट के आपको दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसको काटने का, इसके साइज का दोस्तों। उल्टा करके यहाँ बीच में जो हल्का सा आपको मालूम पड़ेगा कि बीचों बीच में, और कैंची को ऐसे से काट देना, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। और ये रीयूज है दोस्तों, हमने पहले इसको यूज किया था, ये देखो एकदम साइज का कटा है ना दोस्तों। अब इसको हम तले में यहाँ पर रख देंगे दोस्तों। और इसके ऊपर घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतने से ही हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। और अच्छी तरह से इसको हमने तैयार कर लिया, भगोने को रख दिया हमने प्री हीट होने के लिए दोस्तों पहले से ही। अब दूसरा काम ये हो गया। अब तीसरा काम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा दूध है ना, तो हल्का हल्का सा यहाँ पर फट चुका था। ये गुनगुना होना चाहिए दोस्तों, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल दोस्तों। अब सर्दियाँ चल रही हैं दोस्तों, तो ये रिफाइंड ऑयल जम गया हल्का हल्का सा। अब यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच लिया, हमने 1/4 कप लिया भर के यहाँ पर दोस्तों चीनी पिसी हुई। और एक से मतलब आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर वनीला एसेंस दोस्तों। अब 2 चम्मच भर के डाल देंगे यहाँ पर दही दोस्तों, वो भी ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इन चीज़ों को हम कम से कम 2-3 मिनट के लिए दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, इनको मिक्स नहीं करते तो आपका केक का स्पंज अच्छा नहीं बनता। हमने कम से कम इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किया दोस्तों। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना, जिससे ऑयल है दही एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर रखेंगे हम एक छलनी, और छलनी पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लेंगे आधा कप मैदा दोस्तों, ठीक है। तो ये बेंटो केक बना रहे हैं, जो 250 ग्राम का केक आता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे, आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर दोस्तों। और यहाँ पर 1/4 चम्मच ले लेंगे हम बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच से कम ही लेना दोस्तों, ठीक है। चुटकी भर हम नमक डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या लेंगे, 1/4 चम्मच से कम लेंगे यहाँ पर बेकिंग, वो क्या कहते हैं, कोको पाउडर दोस्तों, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे। कोको पाउडर पड़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इससे ही परफेक्ट कलर आएगा। स्वाद तो एकदम कोको पाउडर जैसा आएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अच्छी तरह से इसको हमने छान लिया। अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो स्पैचुला से ना करें, विस्कर से करें दोस्तों, तो अच्छी से जल्दी से मिक्स हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर क्या, बहुत से लोग गलती करते हैं, एकदम कस के यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर मिक्स करते हैं दोस्तों। जल्दी से मिक्स नहीं करते, क्योंकि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दही, इसमें सारी चीज़ें पड़ी हो, तो आसानी से इसको हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा दूध हम अच्छा सा और ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कोई दूध का मेजरमेंट नहीं होता, दूध कम या ज़्यादा भी यहाँ पर लग सकता है। तो हमने यहाँ पर 1/4 कप लिया था, उससे भी कम, बहुत कम दूध पड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर रहते हैं थोड़ी थोड़ी से लम्स, तो ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहे। तो हमने लिया यहाँ पर बिस्कर, इससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है ना दोस्तों। और इसको भी आसानी से चलाना, ये नहीं कि आप ताकत से चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ तो ये हमारा स्पंज अच्छे से फूलेगा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध हम डालते रहेंगे। तो यहाँ पर कम से कम 3 चम्मच दूध और पड़ गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोस्तों डाल लेंगे कलर। इसको ज़्यादा ओवर नहीं मिक्स करेंगे दोस्तों, नहीं तो हमारे स्पंज का फूलना अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिक्विड वाला कलर भी डाल सकते हो, जेल कलर भी, रेड कलर डाल सकते हो। इतना डालना कि अच्छी तरह से ये कलर रेड लगने लगे। अब यहाँ पर हम बिस्कर को अलग हटा देंगे और यहाँ पर स्पैचुला से अच्छी तरह से दोबारा से मिक्सकर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर कट फोल्ड का यहाँ पर मेथड जरूर अपनाना, यहाँ पर बहुत आसानी, मतलब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है स्पंज बनाने में, तभी हमारा केक एकदम अच्छे से। और यहाँ पर दोस्तों एक लम्स भी नहीं रहे और अच्छी तरह से ये मिक्सी भी हो गया दोस्तों। और ये देखो अच्छी तरह से मिक्स हो
गया। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा दोस्तों, ठीक है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ओवर मिक्स नहीं करना, नहीं तो हमारा केक स्पंज अच्छा नहीं बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पर टिन तैयार कर लिया था, उसी में हम यहाँ पर सारा बैटर डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। और इस बैटर देखो ना हमारा ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा ठीक है दोस्तों। तो पहली बार में ही परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्ट मेजरमेंट दोस्तों आपको हम बता रहे हैं। तो आप 6 इंच के टिन में अगर रेड वेलवेट केक बनाना चाहते हो दोस्तों तो मुझे कमेंट कर देना, वो भी रेसिपी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। और यहाँ पर हमने 1/3 इसको भरा था दोस्तों, 1/3 से कम ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ भगोना हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, तो आप इसको आसानी से बिल्कुल किनारे भी नहीं इसकी जलेंगी और बहुत अच्छा केक बनकर हमारा तैयार होगा दोस्तों। अब इसको हमने रख दिया, कम से कम यहाँ पर लगेंगे 40 से 45 मिनट दोस्तों, ठीक है। तो इसको एक बार बीच में 40 मिनट के बाद चेक करना दोस्तों। तो टूथपिक नहीं डालना दोस्तों, ऊपर से आपको पता चल जाएगा हमारा केक बन गया या नहीं। आप इसको डालकर देख लेना। 40 या 45 मिनट के बाद ये देखो केक हमारा बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल परफेक्ट कलर आएगा दोस्तों, ठीक है। ये गर्म है, अभी हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, गर्म ही दिखाएंगे दोस्तों। इसको ठंडा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी गर्म है दोस्तों, देखो कितनी आसानी से ये निकल जाता, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी। ये देखो टिन हमारा बिल्कुल परफेक्ट और साफ निकल के तैयार हुआ था, है ना, एकदम स्पंजी बनकर तैयार हुआ दोस्तों। अब आपको हम यहाँ पर टिन दिखाएंगे, देखो कितना साफ निकल के तैयार हुआ है ना दोस्तों। तो आप बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे तो एकदम रेड वेलवेट परफेक्ट कलर आएगा। इसके नीचे जो हमने वो लगाया था ना बटर पेपर, उसको हम हटा देंगे दोस्त। देखो बिल्कुल जला नहीं, साइड भी एकदम परफेक्ट रेड हुई है दोस्तों। तो यही है तरीका, आपको आसान तरीका। और आपको हम दबा के दिखा रहे हैं, एकदम गर्म है अभी दोस्तों, अभी ठंडा नहीं हुआ दोस्तों। देखो कितना रुई जैसा सॉफ्ट लग रहा है ना, जैसे किनारे भी हार्ड नहीं हुए और एकदम सॉफ्ट। तो दोस्तों जैसा हमने कलर डाला वैसा ही कलर निकल के आया दोस्तों। देखो मैंने ऐसा कलर डाला था दोस्तों इसमें, और देखो, और इसको कलर एकदम डाउन नहीं हुआ दोस्तों, नहीं इसमें कोको पाउडर लग रहा कि हमने डाला या नहीं डाला दोस्तों, ठीक है। तो आपको गर्म ही हम आपको काट के दिखा रहे हैं। ऊपर का साइज देखो, एकदम अंदर से भी दोस्तों कितना धुआं निकल रहा है ना, गरम गरम। और इसका खाने का दोस्तों टेस्ट इतना मज़ा आ रहा था, आप बिना क्रीम चीज़ क्रीम के भी खा सकते हो। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं।